इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। दोस्त और बुजुर्गों, जो आयत करीमा मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है, अहले इल्म वालों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज मैं आप लोगों को क्या नसीहत करना चाहता हूँ, क्या पैगाम देना चाहता हूँ। उससे कब्ल मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें हक बात बोलने की तौफीक अता फरमा और मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए हुए अल्लाह के नेक बंदों को सुनने और सुनने के बाद उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फना हो जाने वाली है। सिर्फ एक अल्लाह की जात हमेशा बाकी रहेगा। मेरे दीन मिल्ली इस्लामी भाइयों, और उसे कभी मौत नहीं आएगी। लिहाजा अपने बच्चों और बच्चियों को बतलाएं कि सिर्फ एक अल्लाह की जात ऐसी है जो हमेशा से है और ये सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, फना हो जाने वाली है। मेरे दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, ये कारून कितना बड़ा दौलत का खजाना उसके पास मौजूद था। अल्लाह ताला ने उनके खजानों को बर्बाद कर दिया। कुरान पाक में इरशाद हुआ, इन्न कारून कान मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वह इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रिहीन। दोस्त और बुजुर्गों, हम कहीं भी रहें, कितना ही पहलवान क्यों ना हो जाए, हमारे जिस्म के अंदर कितनी ही ताकत क्यों ना आ जाए, अगर हम अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, नमाज से दूर रहेंगे, इबादत से दूर रहेंगे, सदका खैरात करने से दूर रहेंगे, अपने बच्चों की तरबियत करने से दूर रहेंगे, अपने बच्चों बच्चियों को नेकी का हुक्म देने से दूर रहेंगे, नमाज पढ़ने से दूर रहेंगे, सदका खैरात करने से दूर रहेंगे, वो मुसलमानों मर जाएंगे अगर नेकी हमारे खाते में नहीं है। अगर हमने कोई अच्छा काम इस दुनिया के अंदर नहीं किया, गर्चे कि हम डॉक्टर थे, गर्चे कि हम प्रोफेसर थे, गर्चे कि हमारा मुकाम इस दुनिया में बड़ा ऊंचा था, लोग हमें इस दुनिया के अंदर अदब व इज्जत से पुकारा करते थे, गर्चे की दुनिया में अच्छी निगाह से लोग हमें देखा करते थे, लेकिन तुम्हारी कोई कदर अल्लाह क्या नहीं होगी। अल्लाह ऐसे लोगों की तरफ नहीं देखेगा जो तकब्बुर करता हो, घमंड करता हो और किसी को कोई चीज देकर एहसान जतलाता हो। ओ मुसलमानों, याद करो, शद्दाद ने जो जन्नत बनवाई थी ना, अल्लाह ने उसे बर्बाद कर दिया। और फिरौन जो तख्तो ताज का मालिक था और अपने आप को क्या कहा करता था, अल्लाह कहा करता था, रब कहा करता था अना रब्बुकुमुल आला कहा करता था ओ लोगो मुझे रब कहो। क्या कहो? मुझे रब कहो, मुझे सब कहो। एक दिन ऐसा हुआ ना मेरे इस्लामी भाइयों कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को डुबोने के बजाय खुद दरियाए नील में गरक कर दिया गया। ना इसको जमीन ले रही है, ना पानी, ना आसमान,
और वो एक शीशे के संदूक में कांच में पैक है। ओ मेरे इस्लामी भाइयों, आप लोग उससे इबरत हासिल कीजिए, नसीहत हासिल कीजिए और दीनदार बन जाइए, अल्लाह वाले बन जाइए, ईमान वाले बन जाइए। क्योंकि मेरे दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, मौत का कोई ठिकाना नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं कि हमारी और आपकी मौत कब हो जाए, कब आ जाए। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, दीनदार बनकर रहिए, नेक बनकर रहिए, तकवा वाले बनकर रहिए, परहेजगार बनकर रहिए मेरे दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों। और अपने बच्चों को बचपन ही से नमाज पढ़ने की आदत डालें, नमाज पढ़ने की तरबियत करें। मेरे दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, कारून कितना बड़ा दौलत का खजाना उसके पास मौजूद था। अल्लाह ताला ने उनके खजानों को जमीन में धंसा दिया। लिहाजा ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों और बच्चियों को बतलाएं कि जमाने का खजाना खत्म हो जाएगा, मगर अल्लाह का खजाना कभी खत्म नहीं होगा। अब्दुल मलिक कितना बड़ा बादशाह, उस जमाने का बहुत बड़ा बादशाह, और जब वो दुनिया से जाने लगा तो उसने क्या कहा, ऐ लोगों, मैं इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतनी सारी दौलतें छोड़ के जा रहा हूं, अगर मेरे 7 पुश्तें, 1-2 पुश्तें नहीं का 7 पुश्तें बैठी रहे तो बादशाहों की तरह जिंदगी गुजारेंगी। उस अब्दुल मलिक के मरने के बाद लोगों ने देखा कि बसरा की जामा मस्जिद के मेन गेट के सामने एक नौजवान खूबसूरत शाही घराने का लग रहा है, उसी घराने का लग रहा है, अब्दुल मलिक का पोता है, शाही घराने का लग रहा है। और ये अपने कुर्ते का दामन फैला कर कहता है कि ओ लोगों, ये बसरा की जामा मस्जिद मेरे दादा ने बनवाई थी, और मैं अपने दादा की बनवाई हुई जामा मस्जिद के मेन गेट के सामने खड़े होकर, ओ लोगों, तुमसे अपना पेट भरने के लिए भीख मांग रहा हूं। तो अल्लाह ताला कब किसको अमीर बना देना, कब किसको गरीब बना दे, किसी को कुछ पता नहीं है, उसके खजाने में कमी नहीं है। एक शायर ने क्या खूब कहा है, न हो मगरूर दौलत के नशे में, ऐ मेरे भाई, नहीं रहती किसी के पास दौलत, आनी जानी है, बज़ाहिर तो ये दुनिया खूबसूरत है, सुहानी है। इसलिए मेरे दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बतला दिया कि इस दुनिया के अंदर कैसे रहना है, इस दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे गुजारना है, इस दुनिया के अंदर अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज से करना है, अपने बच्चों की परवरिश किस अंदाज से करना है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया कि खाना किस तरह से खाना है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी और आपकी तरह से रहनुमाई फरमाई। बुखारी शरीफ किताबुल अतमा के अंदर हदीस मौजूद है। अमर बिन सलमा दस्तरखान पर बैठे हुए और अपने उंगलियों को खाने के अंदर घुमा रहे हैं, खाने के अंदर घुमा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने देखा, फरमाया, ऐ अमर बिन सलमा, या गुलाम सम्मिल्लाह व कुल बियमीनिक व कुल मिम्मा यलीक। फरमाया, ऐ बच्चे, गुलाम, अल्लाह का नाम लेकर खाना खाओ, बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ। क्या का अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर खाना खाओ। अगर अल्लाह ताला का नाम लेकर खाना नहीं खाओगे ना, तो शैतान जो तुम्हारे खाने के अंदर दाखिल हो जाएगा और तुम्हारे खाने के अंदर बरकत नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्मिल्लाह करके खाना खाओ और दाहिने हाथ से खाना खाओ। बच्चों की तरबियत इस अंदाज से होनी चाहिए। आज माए जो है अपने बच्चों की तरबियत किस अंदाज से कर रही है। टेलीविजन चल रही है, शाहरुख खान ने एक लात मारा, उल्टा लात, बच्चे ने अपने माँ को मारा। माँ ने कहा, देखा मेरा बच्चा बचपन ही से शाहरुख की नकल कर रहा है। सुबहान अल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह उसके घर वाले खुश हो गए। तो उसमें बड़ा एक्टिंग है, आगे चलकर बहुत बड़ा बनेगा। हम भी जानते क्या बनेगा, जब बनेगा तो आप भी देखिएगा। अल्लाह जाने अंडरवर्ल्ड का डॉन बनेगा या कमर हिलाने वाला बीच का बनेगा। आज तरबियत क्या है, जो है बाप जो अपने बच्चे को गोद में लेते हैं और बोलते हैं बेटा जरा नाना को गाली दे दे। अब वो छोटा सा बच्चा है, तोतली जुबान है, जो कुछ बोलेगा अच्छा मालूम होगा ना, गाली भी दिया तो दुआ मालूम होगी। अब ये बच्चा अपने बाप के गोद से नाना को कहता है, ऐ बुड्ढा कहीं का, नाना भी खुश हो गया और अपने जेब से 50 का नोट निकाला और कहा ले बेटा, तरबियत हो गई ना, बुकिंग हो गई। अब ये बच्चा जवान होता है और जवान होकर जब अपने बूढ़े बाप के गाल पर एक तमाचा मारता है तो बूढ़ा बाप मस्जिद के कोने में अकेला जाके रोता है, अल्लाह अल्लाह, क्या कहता है, अल्लाह अल्लाह मेरी औलाद नाफरमान हो गई। चुप जाहिल, तेरी औलाद नाफरमान हो गई। किसने बिगाड़ा? तूने बिगाड़ा। तुमने अपने बच्चों को डिस्को करने सिखलाया, तुमने अपने बच्चों को गाली देना सिखलाया, तुमने अपने बच्चों को अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में भेज कर नचवाया और तुम लोग खुश हो गए कि मेरा बच्चा नाचने लगा, मेरा बच्चा डांस करने लगा, मेरा बच्चा पड़ोसन के बेटी के साथ भाग गया, मेरा बच्चा उछलने लगा, मेरा बच्चा पड़ोसन के बेटी के साथ भाग गया। अब आके रोते हो ना, ढोंग करते हो कि मेरा बेटा नालायक हो गया। तुमने जिस तरह से तरबियत दी थी दोस्त और बुजुर्गों, उसी तरह से निकल रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। ये आंख जो है बचपन में आंख चली गई थी। बाप जो है अपने बेटे को जो मुहद्दिस हदीस पढ़ाते थे ना, उसके दरमियान ला करके बैठाते कि मेरा बेटा नेक बने, मेरा बेटा मुहद्दिस बने। और माँ का बहुत बड़ा हाथ था मेरे भाइयों और दोस्तों। माँ जो है बहुत बड़ा रोल अदा किया माँ ने। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नाबीना हो गए थे बचपन में, आग चली गई थी। माँ ने जो है अल्लाह से दुआ की, माँ ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को वापस लौटा दे, अल्लाह मेरे बच्चे की आँख को वापस लौटा दे। अल्लाह ने माँ की दुआ को सुन लिया और आँख वापस आ गई और उन्होंने बुखारी शरीफ लिख दिया, जो कुरान के बाद सबसे अफजल किताब बुखारी शरीफ है। ये जान लीजिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस लिखने से पहले गुस्ल किया, वजू बनाया और फिर इस्तिखारा की नमाज पढ़ी और उसके बाद एक हदीस को लिखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में 7563 हदीसें नकल फरमाई हैं और किताबें कितनी 97 किताबें जिक्र की हैं। कहीं किताबुल वही है, कहीं किताबुल बद है, कहीं किताबुल इल्म है, कहीं किताबुल तहारा है। इसी तरह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किताब में जिक्र किया है। ये मामा थी जिन्होंने अपने बच्चों की सही तरबियत दी तो उनके बच्चे इमाम बुखारी बने, जिनकी हदीस की किताबें हर मदरसे में, हर स्कूल में पढ़ाई जाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, यही माए थी जिनके गोद में इस्लाम पलता था, वही माए थी जिनके गोद में इस्लाम पलता था, उन्हीं गोदों में इंसान नूर के सांचे में ढलता था। दोस्त बुजुर्गों, माओ ने जब अपने बच्चों की सही तरबियत दी तो उनके बच्चे इमाम बुखारी बने, उनके बच्चे इमाम अहमद बिन हम्बल बने, उनके बच्चे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बने, उनके बच्चे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह बने, उनके बच्चे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बने। दोस्त और बुजुर्गों, बस परवरिश अच्छी तरह होनी चाहिए। औलादें कैसी होनी चाहिए? उसके लिए दो चीजें, उसके लिए कुछ कुर्बानियां हैं, कुछ तरबियत, कुछ मेहनत, कुछ मजाहिरा, कुछ बहादुरी, कुछ इसार का मजाहिरा।
माँ बाप को करना पड़ेगा। माँ बाप अपने बच्चों को पैसे कमाने की मशीन ना समझे। नंबर 1 अव्वल बात, माँ बाप अपने औलाद को पैसे कमाने की मुसीबत ना समझे और इस नियत से ना पढ़ाए कि वो दौलत कमाएगा। नंबर 2, बच्चा जब जवान हो जाए ना तो उसे शादी के मंडप में लड़की के बाप के हाथ में कुर्बानी की बकरे की तरह बेचने की नियत ना करे। जाहिर सी बात, नियत में फतूर अगर माँ बाप के हो तो फिर बच्चों क्या क्या कसूर है। यहाँ नियत में फतूर है तो वहाँ कसूर ही कसूर है। इसमें किसका कसूर है? वो भी बेकसूर है। माँ बाप की नियत अच्छी हो। माँ बाप ये सोचे कि हमें अपने बच्चों और बच्चियों को ऐसी तालीम देनी है, ऐसी तालीम देनी है, वो इल्म सिखाना है जिससे मेरा बच्चा अपने अल्लाह को पहचाने, रसूल अल्लाह को पहचाने। जब तुम्हारे बच्चे और बच्चियां दीन को पहचान जाएंगे तो यकीन मानो वो दीन की तालीम ये कि माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का हाथ बटाओ, उनके कामों में शिरकत करो, माँ बाप के मरने के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। लेकिन मुझे कह लेने दीजिए, आप अपने बच्चों को दीन की तालीम तो देते नहीं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं कॉन्वेंट का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं मॉडर्न एजुकेशन का बिल्कुल मुखालिफ नहीं हूँ। मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, मॉडर्न एजुकेशन का मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन आपको बताता हुआ वेलकम करूंगा कि आप अपने बच्चों को इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, प्रोफेसर बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन सबसे पहले आप अपने बच्चों को एक मुसलमान बनाएं। अगर आपके बच्चे मुसलमान नहीं बने तो प्रोफेसर तो बन जाएंगे, बैरिस्टर तो बन जाएंगे, लेकिन अगर इस्लाम की तालीम नहीं रहेगी तो माँ बाप के रिश्ते, उसका तकद्दुस, उसकी जवाबदही, उनके खिदमत पर मिलने वाले अल्लाह की तरफ से अजर व सवाब, यकीन बयानी, माँ बाप की फजीलत, उनकी दुआओं की कबूलियत का असर, माँ बाप की आवाज़, उनकी आहो पुकार किस तरह अल्लाह के यहाँ पहुंचती है, ये सारी की सारी बातें इस्लाम से मिलेगी। अगर उन बच्चों के अंदर इस्लामी तालीम नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? बच्चों के अंदर जब इस्लामी तालीम नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा? मेरे दीनी मिलनी इस्लामी भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चों के अंदर जब इस्लामी तालीम होती है तो बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अपने वालिदैन को जूते पहनाता है, अपने माँ बाप की जूतियां सीधी करता है, अपने माँ बाप के मरने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करता है। बच्चों के अंदर इस्लामी तालीम होती है तो बच्चा अपने माँ बाप की खिदमत करता है। दोस्त और बुजुर्गों, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। इस सिलसिले में सबसे पहले अपने बच्चों और बच्चियों को पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ करवाना चाहिए। अगर आपके बच्चे बच्चियां पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लें, नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के रोज उनके माँ बाप को ताजतुल वक़ार पहनाया जाएगा, इज्जत का ताज पहनाया जाएगा। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित है। अगर आपके बच्चे बच्चियां पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ ना कर सके तो कम अज कम आखिरी पारा, अम्मा पारा जरूर याद करवा देना चाहिए। मेरे दीनी मिलने इस्लामी भाइयों, अगर आपने अपने बच्चों और बच्चियों की कुछ सूरतें, कुछ दुआएं याद करवा दी, आपकी जिंदगी रहे या न रहे, आप दुनिया से फौत हो जाए, इंतकाल कर जाए, बच्चे और बच्चियां, आपके बच्चे और बच्चियां जब तक वो सूरतें, वो दुआएं पढ़ते रहेंगे, कुरान की तिलावत करते रहेंगे, आपके अकाउंट में, आपके खाते में नेकी पहुंचती रहेगी, आपको नेकी मिलती रहेगी और आपके बच्चे बच्चियां आपके लिए सदक़े जारिया बन जाएंगे। मेरे दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, सदाकत की तालीम दें, पूरी इंसानियत की खिदमत की तालीम दें। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए माँ बाप को उसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी।
मेरे दीनी मिली इस्लामी भाइयों, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, बातें बहुत सारी हैं। अब आखिर में इलाह आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाह आलमीन तमाम माँ बाप को, तमाम वालिदैन को, उनको, उनके बच्चों और बच्चियों को दीन के मुताबिक तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।